नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पर टांग धरकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं किसानों को 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश का हर किसान करता है भरोसा। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना किसी भी दलाल, मंदड़िया, किसान विरोधी लोगों के बस की बात नहीं है। आज 8 अगस्त 2025 है और दिन शुक्रवार का है, और आज हम बात करेंगे आलू के बाजार में उस जबरदस्त डिमांड और खपत के बाद उठी तेजी की, जिसने किसानों, कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों के चेहरे खिलखिला दिए हैं, जो बीते कई दिनों से मुरझाए हुए थे। जितनी मेहनत किसान साथियों हम आप किसानों के लिए कर रहे हैं, ताकि आपका आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा तो बिकी जाए, यदि आप भी इसमें हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, तो आलू में मैं समझता हूं 2024 जैसी तेजी आप लोगों को देखने और दिखाने और अपने आलू को बेचने के लिए बनेगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में जंगल में आग की तरह फैला दिया करो, क्योंकि आलू हमेशा अफवाह और रूमर से बिकता है। वीडियो पसंद आए किसान साथियों तो दबाकर लाइक ठोका करो, कहने की आवश्यकता ना पड़ा करे किसान साथियों। वीडियो पर इतना लाइक ठोका करो कि आलू में मंदे की बातें करने वाले लोगों के सीने में एक अंतिम कील ठुक जाए। किसान साथियों, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और भी कई बड़े राष्ट्रीय स्तर के त्योहारों की वजह से आलू की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मंडियों में 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है देखने को मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज और मंडियों में किसानों की चहल पहल इस समय पर देखते ही बन रही है। किसान धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से आलू की बिक्री भी कर रहे हैं, जिससे मंदड़ियों की किसान साथियों बोलती बंद हो गई है। आज दिल्ली आजादपुर के नाम से वहां के आड़तिया, चाहे दीपू हो या जसकरण हो या संजय जी हो, कोई भी हो, और साथ में यूट्यूबर राणा किसानों को डराने धमकाने में लगा हुआ था। सुबह की वीडियो में आज आपने देखी होगी, आज 160 गाड़ियों की आवक क्या हुई, तो इन लोगों ने धमाका कर दिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आसमान सिर पे उठा लिया। किसान साथियों, हुआ कुछ नहीं, उल्टा इन लोगों की आलू ने गाड़ और मार ली। एक तो आलू 100 रुपए प्रति कट्टा तेज बिके, ऊपर से 110 गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री कर आलू ने इनके पिछवाड़े में देगी मिर्च और कश्मीरी मिर्च तक बढ़ दी। महज किसान साथियों 50 गाड़ी ही आलू बैलेंस बचाए, और उसमें से भी किसी भी गाड़ी में 10 कट्टा या 20 कट्टा से अधिक नहीं है। यानी कि गाड़ी अगर पूरी बनाई जाए तो 18-20 गाड़ी बड़ी मुश्किल से बनेगी, क्योंकि यहां पर 150-200 कट्टे की कैंटर या 50-60 कट्टा की मैक्स या छोटा हाथी लोडर ही आते हैं किसान साथियों आजादपुर मंडी में। तो इससे आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से आलू के खेल में नेटवर्क और बुद्धिमानी के तरीके से खेला जाता है। यह खेल चतुराई का है, दिमाग का है, और यह खेल खेलते हैं बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, उद्योगपति, आड़ती, कोल्ड मालिक। वरना एक बात बताओ, यूट्यूबरों को क्या पड़ी है कि वो बताएं, आड़तियों की बिना सहमति के मंडियों में इतनी बड़ी तादाद में गाड़ी पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। आज दिल्ली एनसीआर की मंडियों में किसान साथियों, चाहे ओखला हो, केशोपुर हो या कोई भी मंडिया हो, साहिबाबाद, गाजीपुर, इन सभी मंडियों में किसान साथियों 600 प्लस गाड़ियों की आमदनी है। अगर आजादपुर को लगाकर देखें तो सभी मंडियों में किसान साथियों 80 गाड़ी बैलेंस रह गई, यानी एक ही दिन में दिल्ली आजादपुर, वो दिल्ली एनसीआर की मंडी में 430 से 40 गाड़ियों की बिक्री मांग और खपत के अनुसार हुई है।
यह भी एक रिकॉर्ड बना है। आज इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इस पर कोई हर्ष व्यक्त करना नहीं चाह रहा है, जबकि हर्ष व्यक्त करने का समय है। अब वो लोग जवाब दें जो आज सुबह से ही आजादपुर मंडी के आड़तियों और आवकों से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। वीरेंद्र सिंह राणा भी जवाब दे, कितना रुपया इसको मिलता है किसानों को डर और घबराहट फैलाने का? है भी कोई या निकल गए? किसान साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी आलू के मामले में घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास, तुम्हारे सोनू चौधरी के पास में 3 से 4 हजार का आलू के कट्टों का स्टॉक होते हुए भी वो नहीं घबरा रहा है, तो आप क्यों घबरा रहे हो? आप तो विधाता हो, भगवान हो। आलू में किसान साथियों हमेशा धैर्य एवं संयम बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आलू मंडियों में नहीं वरन रूमर और अफवाहों से ज्यादा तेज दरों पर बिकता है। इसलिए माहौल बनाए रखने में हमारी जितनी मदद हो सके उतनी मदद किया कीजिए। वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और वीडियो को लाइक दबाकर ठोका कीजिए। किसान साथियों, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों पर सभी मंडियों में, लोकली नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, गुजरात, कानपुर, सभी जगह में आलू तेजी है। कानपुर में भारी डिमांड की वजह से 37-97 आलू 11 से 13 रुपए किलो बिका है, जिसे मैं सुबह ही बता चुका हूं। पंजाब की ज्यादातर मंडियों में आलू के दाम 11 से 14 रुपए किलो तक चल रहे हैं। डायमंड हो, ज्योति हो, कोई भी हो, 14 रुपए किलो तक। वाराणसी मंडी में 37-97 आलू 12 से 14-15 रुपए किलो, हॉलैंड 14 से 15-16 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। बाराबंकी और अयोध्या में 37-97 और हॉलैंड आलू की डिमांड इतनी अच्छी है, किसान साथियों आलू बिक रहे हैं 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो तक, और एक आध दो गाड़ी बिक गई है किसान साथियों 15-16 रुपए किलो तक। और हम आपको सुबह की वीडियो में देश भर की थोक मंडियों के भाव सबसे पहले बता देते हैं, जो बाकी यूट्यूबर्स बाद में डालते हैं। देखो, हमारी जो रिपोर्ट होती है सुबह 7 बजे की, 7:30 बजे डालता हूं, माफ कीजिएगा आप तो, और बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल सटीक और प्रमाण के रूप में और देखनी मिलती होगी। इधर किसान साथियों कुछ लोग आलू छोड़कर जो यूट्यूबर हैं अपने पुराने धंधे पर उतर आए हैं। आड़तियों से मिलने वाले 1000-500 रुपए से इनका पेट नहीं भर रहा है। अब ये पोटी पत्रा लेकर शादी विवाह कराने में किसान साथी इस समय पर जुटे हुए हैं। इन्हें देखकर बड़ी हंसी आती है। देख लीजिए, मैं फिर दोबारा से दिखा देता हूं, जो मेरी साइड में आप देख रहे हैं। किसान साथी, ऐसे लोगों की आलू से बात नहीं बन रही, तो ये लोग अब मंगल भगवान, मंगलम विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगल पुंडरीकाक्षात, मंगलाय तनोहरि, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके उनकी जप कर शादी विवाह कराने का इस समय पर टेंडर ले चुके हैं। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। पोटी पत्रा वालों का असली काम यही होता है। मैं केवल एक इस यूट्यूबर के लिए बात कर रहा हूं, किसी अन्य के लिए नहीं। आलू में कहां घुसे थे ऐसे ये लोग जो हैं? 10-20 हजार रुपए शादी कराने से मिल जाएंगे। बाराती और बरमाला के साथ भावर और जब मंत्रोच्चारण होता है, कोई ठीक ठाक आदमी पार्टी बढ़िया मिल गई तो 20-30 हजार रुपये भी मिल जाएंगे। ये इसके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। भगोड़ों के लिए कोई काम नहीं बचेगा किसान साथियों। हो सकता है कल से ये हस्तरेखा और ज्योतिष ज्ञान भी बताने लगे। भविष्य वक्ता तो ये अलीगढ़ मंडियों में जाकर पहले से ही बने फिर रहे हैं। अब अतिशयोक्ति नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका कारण होगा बाढ़ बारिश से हरी सब्जियां, दालें, तिलहन बड़े पैमाने पर किसान साथियों बर्बाद हो जाएंगी, जो हो रही है किसान साथी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसान नई फसल बोने का इस समय पर जोखिम नहीं उठा रहे हैं। हसन में कंपनियों के वेफर आलू की हालत इस कदर भयावह हुई है कि वो खेतों में ही किसान साथियों सड़ रहे हैं, उन्हें जितवा रहे हैं कंपनियां जो हैं। साउथ की प्रोसेसिंग यूनिटों में अब गुजरात की कंपनियों का आलू इस समय पर लगातार भेजा जा रहा है। इस वजह से गुजरात की समस्त मंडियों में, चाहे वडोदरा हो, जामनगर हो, भरूच हो, अहमदाबाद हो, कोई भी मंडी हो, जो कंपनियों का आलू जो मार्केट में आ रहा था वो कंपनियों ने वापस खींच लिया। इधर किसान साथियों गुजरात में कोल्ड स्टोरेज की निकासी राशन आलू की 48% प्लस है, और इसमें 15% बीज भी जोड़ लिया जाए तो निकासी यहां से होती है 63%। और गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अनुसार गुजरात में 78% ही कोल्ड लोड हुए थे। ऐसे में अब बचा है 15% आलू। महीने बचे हैं 5, यानी राशन आलू के लिए गुजरात की निर्भरता उत्तर प्रदेश से बढ़ेगी। इधर किसान साथियों मध्य प्रदेश में भी 42% की निकासी हो चुकी है। ज्योति आलू में आज 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी जो है दर्ज की गई है। पंजाब में राशन आलू कम है, बीज का आलू ज्यादा है। पंजाब में 20 लाख टन आलू की खुद की खपत है, और पंजाब अपने यहां से 35 लाख टन आलू हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, हरियाणा को जो है भेजता है, यानी कि कारोबार करता है। भाई ये सबके अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में कारोबार करते हैं, ये कोई बड़ी बात अच्छी बात है। राशन आलू सीमित है, कोई ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। कोविड से निकासी देखकर किसान साथियों ऐसा लगता है
कहीं उत्तर प्रदेश से पंजाब को राशन आलू ना मंगवाना पड़ जाए। इधर किसान साथियों, पंजाब में ऊना होशियारपुर में, पंजाब के ऊना होशियारपुर में इस बार किसानों ने बड़े पैमाने पर धान की फसल लगाई है। जीरा, थोड़ा बहुत क्षेत्र बचा होगा यार, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कोई मैं वहां इंची टेप लेके नापने नहीं गया हूं कि कितना बचा होगा, उसमें आलू लग सकता है, पर लगाएगा कौन? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारी बारिश की संभावना 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में भारतीय मौसम विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की है। अगर ऐसा हुआ तो बुवाई 1 से 1.5 महीने लेट होगी और पूरे देश में, क्योंकि जब सबसे पहले आलू यहीं का आता है और आलू को लेकर हाहाकार मचा होगा और दाम बड़ी आसानी से 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा के आंकड़े को पार कर जाएंगे। मेरा यह मानना है भाई, आप क्या सोचते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम है। बंगाल से आलू निकासी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हरी सब्जियां बाढ़ बारिश की वजह से बर्बाद हो गई। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, किसान साथियों भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। खेत पानी से लबालब हैं। हरी सब्जियां ही नहीं वरन दालों की फसलें बर्बाद हुई हैं। धान की फसल भी बर्बाद हो रही है। जो बांग्लादेश से चोरी छुपे जो थोड़ा बहुत आलू आ रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि बांग्लादेश में भी स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। बंगाल से किसान साथियों जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है विश्वसनीय सूत्रों से, 1.7% आलू बाहरी राज्यों को जो है जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज पश्चिम बंगाल में काफी तेजी से खाली हो रहे हैं। ममता सरकार रैक लगवा रही है। परिवहन और कोल्ड भाड़े में जो है किसान साथियों सब्सिडी दी जा रही है और साथ ही सरकार स्टॉकिस्टों, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों को चेतावनी दे रही है कि अगर थोक दरों पर आलू के दाम 20 से 22 रुपए किलो की दर पर नहीं हुए तो आप सभी के लाइसेंस जो है किसान साथियों रद्द किए जाएंगे। बांग्लादेश ने अपनी जरूरतों के पूर्ति के लिए नेपाल आलू का निर्यात बंद कर दिया, ये सभी को पता चल चुकी है। नेपाल में आलू के दाम इस समय पर आसमान छू रहे हैं। आज जो रिकॉर्ड भारतीय मुद्रा की बात करें तो 28 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक आलू के भाव रहे हैं। नेपाल सरकार बॉर्डर खोल दिए हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर खोल दिए, बिहार के भी बॉर्डर खोल दिए। इसी वजह से पूर्वांचल और बिहार में हाइब्रिड आलू के दाम सफेद में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा बढ़े हैं, जो कि पहले आलू 300, 400 या 500 बिक रहा था, 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा हो गया है। लाल आलू चाहे कंचन हो, सिंदूरी हो, हॉलैंड हो, 600 से 700, 800 रुपए प्रति कट्टा दड़ल ऐसे किसान साथी बिक रहे हैं। ये काफी खुशी की बात है। आलू कारोबारियों का कहना है ये तेजी की शुरुआत है। साउथ में लोकल की कोई फसल नहीं है। 5-6 महीने आलू की सप्लाई बनाई रखना किसानों और व्यापारियों के लिए, साथ में कोल्ड मालिकों के लिए सबसे बड़ा चुनौती और एक बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। लेकिन धैर्य एवं संयम रखें। मंडियों में सीमित मात्रा में ही आलू की जो है किसान साथियों लोडिंग करें। जहां 20% की डिमांड है वहां केवल 10-12% ही माल भेजें। इससे बाजार में आलू को लेकर एक मजबूती देखने को मिलेगी। और मेरा मानना है कि अगर जिस तरीके से सभी लोग इस तरीके से करेंगे कि 20% की जगह 10% भेजेंगे तो 2024 के मुकाबले आलू के दाम 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आराम से पार कर जाएंगे। आड़तियों की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और इससे डिमांड भी बनी रहेगी और दाम भी बढ़ते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में किसान साथियों 43% आलू की निकासी कोल्ड से हो चुकी है, लेकिन कोल्ड मालिक किसानों को 34% की ही जान बताकर डर और घबराहट किसान साथियों इस समय पर पैदा कर रहे हैं, ताकि सस्ते में किसानों को निपटा दिया जाए। क्योंकि उन्होंने आलू जो है 10-10, 20-20 कट्टा छोड़ के सब बेच लिया है, तो कोई भी नहीं चाह रहा है कि किसान को वो दाम मिले जब 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आलू हुआ है। किसान साथियों टॉप क्वालिटी 37-97 के जो दाम है वो 800 से लेकर 900 रुपए प्रति कट्टा, मीडियम क्वालिटी 700 से 820 रुपए प्रति कट्टा, अगर हम हल्के आलू की बात करें तो 600 से 650 और हल्के 450 से 550 रुपए कट्टे की दर बिक रहे हैं। लेकिन कोल्ड मालिक ये दामों को छुपा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसान सही दाम पर बेचें। कुछ कोल्ड मालिकों ने तो किसानों का आलू ही बेच लिया है और फिर कुछ कोल्ड मालिकों ने किसानों को खुदाई के वक्त बड़ा लोन दिया था, उनका आलू किसान साथी उन्होंने पहले ही बेच लिया। अब ज्यादातर क्या है 450 से 600 रुपए प्रति कट्टा के भाव जो है आप लोगों को विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से बताए जाते हैं। साथ में आप जब कॉल करते हैं तभी यही बताए जाते हैं, जिससे आपको क्या है अब आलू बेच लो कुछ नहीं होना है। इससे इनको एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। व्यापारियों पर हाथ रख देते हैं, जैसा चाहो वैसा करो। किसानों को सही दाम मिले या ना मिले, किसान साथियों 10-20 रुपए या 50 रुपए बढ़ाकर दिखावा करते हैं कि किसानों का हित में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि जब मंडियों से व्यापारियों को दाम ज्यादा नहीं मिल रहे होंगे तो व्यापारी क्यों बढ़ाएगा? जब दाम ही अच्छे आ रहे हैं तभी तो बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। ये किसान साथियों आप लोगों को बेवकूफ बनाने का एक सबसे बड़ा घिनौना खेल होता है। किसान भाइयों, कुछ आलू माफिया और ठेकेदार कुत्तों की तरह मुंह मारते फिर रहे हैं, जो ना घर के ना घाट के, ना इनके घर में कोई इज्जत है ना बाहर। ये बहन जो इतना बच्चों भी करते हैं, बोलते हैं किसानों को बर्बाद कर दिया।
साले ये पहले अपनी औकात तो देख लें कि कहां है इनकी इज्जत। कहते हैं जैसे किसान इनके गुलाम हैं। किसान साथियों, मुझे तो लगता है ऐसे बोलते हैं ना कि खाद बीज दवा खेत यही दे रहे होंगे, इन्हें शर्म नहीं आती। खेतों की शक्ल भी नहीं देखी इन्हें। जानते हो आलू की कितनी पैदावार होती है? आलू कितनी मेहनत से पैदा होता है? किसी को नहीं पता। किसान जान हथेली पर रखकर खेती करते हैं आलू की। सीधा फंडा है किसान साथियों। हम तो सीधा कहते हैं आलू हमारा, हमारे बाप का। तुम कौन होते हो निकलवाने वाले? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब चाहें तब बेचेंगे, ना चाहें बिल्कुल नहीं बेचेंगे। जब 2020 में 2000 रुपए प्रति कट्टा नहीं बेचा तो 500-600 रुपए प्रति कट्टा बेच लेंगे। कौन सी दुनिया में खो रहे हो? अरे यार फेंकेगा हमारा आलू, हम बर्बाद होंगे तो फेंक देंगे। तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों दर्द हो रहा है? किसान साथियों, इन लोगों की जेब से जा क्या रहा है तो इन लोगों को दर्द हो रहा है। आलू हमारा है, लुटवाएं या फेंकवाएं या बर्बाद करें, ये हमारी प्रॉपर्टी है। इतना ही शौक है आलू के ठेकेदार बनने का किसानों के, तो एक बार आलू करके देख लो, तब पता चलेगा कि 9 बार जजमान सामने आएंगे। किसान साथियों, हमें 130 रुपए प्रति कट्टा का भाड़ा दे रहे हैं नवंबर तक। मौज लेंगे, होगा सो देखा जाएगा। किसान भाइयों, ये लोग डर और घबराहट फैलाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद करना इस समय पर चाहते हैं। कुछ बड़े बड़े किसान भी इसमें जो है छोटे मध्यम किसानों को आलू सस्ती दरों पर निकलवाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं, ताकि जब वो अपने आलू को बेचें तो वो लंबी तेजी जो है ले लें। क्योंकि उन लोगों का मकसद क्या होता है कि किसानों का आलू लुटवाया जाए और अपना बिकवाया जाए। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा, हौसला और हिम्मत, धैर्य एवं संयम बनाए रखिए।